हेलो फ्रेंड्स, के एस आर करण सिंह के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सही थंबनेल पढ़ रहे हैं। टैक्स कंसल्टेंट कैसे बने? टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस है? और टैक्स कंसल्टेंट का क्या क्या कार्य होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस है। टैक्स प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कोई पर्सन किसी क्लाइंट के बिहाफ पे डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेटिव कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी कोई स्क्रूटनी आई, उस स्क्रूटनी के बिहाफ पे, उस स्क्रूटनी के लिए उस पर्सन के बिहाफ पे एक सीए रिप्रेजेंटेटिव करता है, उसे हम बोलते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर। और टैक्स कंसल्टेंट जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता है, उसे हम बोलते हैं टैक्स कंसल्टेंट। तो टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर कौन कौन हो सकते हैं? तो टैक्स प्रैक्टिशनर सीए, सीएस और सीए में होते हैं, और टैक्स कंसल्टेंट एनी पर्सन मींस कोई भी पर्सन हो सकता है। तो टैक्स प्रैक्टिशनर मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, और टैक्स कंसल्टेंट कोई भी बन सकता है, एनी पर्सन। अब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन की अगर बात कर रहे हैं, तो सिंगल क्लाइंट बट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एक क्लाइंट है, उसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं? सबसे पहला, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, वन पर्सन कंपनी, अकाउंटिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स कंप्लायंस, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, टीडीएस रजिस्ट्रेशन, टीडीएस कंप्लायंस, टीडीएस रिफंड, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक कैश क्रेडिट और अदर सर्विस। मींस एक सिंगल पर्सन को हम इतनी सारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इतनी सारी सर्विस हम एक पर्सन को अगर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो बोल रहा है कि मुझे घर चाहिए। अगर उसको घर चाहिए तो उसके लिए क्या क्या कंप्लायंस है? सबसे पहले इनकम टैक्स फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग की जरूरत होती है। बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए उसका, लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और लोन प्रोसीजर होना चाहिए। मींस अगर एक पर्सन को घर चाहिए तो उसके लिए ये कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं। मींस मार्केट में बहुत काम है। ये सभी वर्क अगर एक सिंगल पर्सन के लिए अपन कर सकते हैं, तो बाकी मार्केट में कितना काम है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट अब क्या काम करता है? टैक्स कंसल्टेंट सबसे पहले अकाउंटिंग। आपको किसी भी बिजनेस होती है, कोई भी बिजनेस होता है, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि तभी उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड होता है। सेकंड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपीस से ऊपर है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो टैक्स कंसल्टेंट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जीएसटी रिटर्न, जो कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, मींस जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, उसके लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो टैक्स कंसल्टेंट जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है एवरी ईयर। जो बिजनेस है, जो इंडिविजुअल है, कोई सैलरीड पर्सन है, कोई अदर है, जिसका बिजनेस है, इनकम हो रही है, उनका रिटर्न फाइल करना होता है। तो एक टैक्स कंसल्टेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करता है। टीडीएस रजिस्ट्रेशन, वो अगर टीडीएस डिडक्ट करता है किसी पर्सन का, और टीडीएस जमा कराना होता है, डिपॉजिट कराना होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उसके लिए टीडीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर 10 नंबर लेना होता है, तो वो भी टैक्स कंसल्टेंट वर्क करता है। टीडीएस कंप्लायंस, टीडीएस रजिस्ट्रेशन के बाद में जीएस टीडीएस के रिटर्न फाइल करने होते हैं, वो भी टैक्स कंसल्टेंट करता है। टीडीएस रिफंड, अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, उसके लिए टीडीएस रिफंड लाना। लोन्स, आप किसी को लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं किसी बैंक के माध्यम से, ये वर्क भी टैक्स कंसल्टेंट करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, किसी बिजनेसमैन को ओडी की जरूरत होती है, वो टैक्स कंसल्टेंट दिलवा सकता है। कैश क्रेडिट, मतलब सीसी लिमिट लेनी है, वो भी टैक्स कंसल्टेंट दिलवा सकता है। टैक्स प्लानिंग मींस आप टैक्स कंसल्टेंट बन के किसी पर्सन को टैक्स की प्लानिंग दे सकते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका इस तरह से आपका टैक्स सेविंग होता है। पैन कार्ड बनाना और गुमास्ता या लाइसेंस, लाइसेंस मतलब शॉप एस्टैब्लिश एक्ट के अंदर अगर कोई बिजनेस है, उसको हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन भी टैक्स कंसल्टेंट वर्क करता है। अब उसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है?
तो क्वालिफिकेशन के लिए सिंपल बीकॉम पास आउट होना चाहिए, मिनिमम बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए आपको, मीन्स ग्रेजुएशन होना चाहिए। अदर्स नॉलेज, बीकॉम के साथ साथ में अगर आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो अदर नॉलेज कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं तो आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते आना चाहिए। इनकम टैक्स एंड टीडीएस एंड रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स और टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग आपको आनी चाहिए। जीएसटी एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, आपको जीएसटी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग भी आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग आनी चाहिए। एनी सॉफ्टवेयर, किसी एक सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए, मीन्स चाहे वो टेली हो, बिजी हो या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर हो। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट के साथ आपको बात करनी होती है, क्लाइंट के साथ आपको मिलना होता है, क्लाइंट के साथ आपको कोऑपरेट करना होता है, इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इनकम टैक्स एंड टीडीएस, हमने अभी बात करी थी कि आपको इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट। तो इनकम टैक्स के अंदर सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है उसका नॉलेज होना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब मींस कहां तक की इनकम पर कितना टैक्स लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2,50,000 की इनकम पर 0 टैक्स है, 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है, लेकिन 87A के तहत हमें 12,500 की रिबेट मिलती है। 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स के 5 हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, इनका इंडिविजुअली नॉलेज होना चाहिए। जैसे सैलरी के अंदर कैसे कंप्यूट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमारी कौन सी इनकम कंप्यूटेशन में आएगी, कैपिटल गेन क्या होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर हम नेट प्रॉफिट जो हमारा टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, ये हमें नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मीन्स 5 इंडिविजुअल हेड की इनकम निकालने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये सभी करने के बाद टोटल इनकम आएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80EU, ये होता है एक इंडिविजुअल पर्सन या एचयूएफ के लिए ये डिडक्शंस मिलते हैं, तो इसका प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड एडवांस टैक्स ऑफ टीडीएस, एडवांस टैक्स आपको कब पे करना है, सेल्फ असेसमेंट कैसे पे करना है, फॉर्म 280 281 क्या है, टीडीएस किस तरह से हम जमा करते हैं, किस तरह से हमें पे करना होता है, किस तरह से हमें डिडक्ट करना है, कब हमें डिडक्ट करना है, इसका प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, एवरी ईयर आपको रिटर्न फाइलिंग करना होता है उस पर्सन का जिसके पास आपके अकाउंटिंग है या फिर जिसके आपके पास फाइल है, तो आपको रिटर्न फाइल करने आना चाहिए। एंड टीडीएस रजिस्ट्रेशन है फाइलिंग प्रोसेस, टीडीएस का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और टीडीएस के रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं, तो ये था इनकम टैक्स। अब हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का नॉलेज आपको क्या होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि जीएसटी किसके लिए एप्लीकेबल है, जिसका टर्नओवर 40 लाख है या फिर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर कोई अदर पर्सन है जिसके लिए एप्लीकेबल है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, जिसके लिए जीएसटी एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स कैलकुलेशन एंड पेमेंट, जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं उस पर आप टैक्स पे करते हैं तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेते हैं, आपको टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है कि आपको कितना टैक्स मंथली पे करना है और उसका पेमेंट कैसे होता है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। जीएसटी पोर्टल रिटर्न्स, जीएसटी के ऊपर ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम एंड रेगुलर स्कीम, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से रिटर्न फाइल होते हैं। ई-वे बिल्स, ई-वे बिल्स कैसे बनते हैं और उसकी हमें क्या क्या डिटेल्स फिलअप करनी होती है। रिटर्न फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 2A 3B एंड जीएसटीआर 9 9C, ये जीएसटी के रिटर्न है, ये हमको मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली फाइल करने होते हैं, तो उसका भी प्रोसीजर आपको आना चाहिए, कौन से रिटर्न के अंदर कौन सी डिटेल जाती है, वो डिटेल हमको कहां से फिलअप करनी है, इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि टैक्स कंसल्टेंट लोन का भी वर्क करता है, तो लोन के लिए हमें इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। पर्सनल लोन, पर्सनल लोन हम अगर हम किसी को दिलवा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए कैसी इनकम होनी चाहिए। बिजनेस लोन, सीसी और ओडी, बिजनेस लोन अगर हम दिलवा रहे हैं जिसके हमको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं,
या फिर हम सीसी लिमिट दिलवा रहे हैं या फिर ओडी लिमिट दिलवा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या नॉलेज होना चाहिए। हाउसिंग लोन, अगर कोई होम परचेज कर रहा है तो उसके लिए हम हाउसिंग लोन दिलवा रहे हैं। मोर्गेज लोन, प्रोसीजर ऑफ लोन एप्लीकेशन, हमें लोन एप्लीकेशन के प्रोसीजर मालूम होने चाहिए, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लोन के अंदर चाहिए। एंड रोल ऑफ सिबिल, सिबिल का कितना रोल होता है वो हमें पता होना चाहिए। अब टैक्स कंसल्टेंट किस तरह से इनकम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग जो होती है वो होती है एवरी मंथ, एवरी मंथ अकाउंटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 10 क्लाइंट है, इनटू आप एक क्लाइंट से 200 2500 रुपीज चार्ज करता है, तो टोटल ऑफ मंथली 25,000 रुपीज अकाउंटिंग के चार्ज करता है। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इसके बाद आपकी एप्लीकेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितने क्लाइंट्स ज्यादा कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आता है तो नॉर्मली 2000 3000 5000 रुपीज चार्ज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज करते हैं। अगर एक रजिस्ट्रेशन करते हैं आप तो नॉर्मली आपको 2000 रुपीज मिलता है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एवरी मंथ होता है, उसके नॉर्मली 10 क्लाइंट से नॉर्मली 1000 रुपीज चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर 10,000 आपको जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग से मिलता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एवरी ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होता है। एक बार एक क्लाइंट आपके पास में आ गया, फिर ये एवरी ईयर आपके पास से रिटर्न फाइल करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 100 क्लाइंट है और एक क्लाइंट से आप मिनिमम 1000 रुपीज लेते हैं, ये वेरिएशन रहता है कि आप अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अलग चार्ज कर रहे हैं, किसी का टैक्स ऑडिट है तो अलग चार्ज कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है तो उसका अलग पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम एवरेज अगर माने तो 1000 रुपीज और 100 क्लाइंट है तो 1 लाख रुपीज आप रिटर्न से कमाते हैं। लोन फाइल, अगर आप किसी की लोन कराते हैं, किसी का लोन कराते हैं 50 लाख रुपीज का अगर लोन कराते हैं एवरी मंथ ही 30% हमको इसका कमीशन मिलता है, तो इसके हिसाब से 15,000 रुपीज हमको लोन का कमीशन मिलेगा। तो इसी तरह से टोटल एनुअल इनकम हमारी एवरेज 4,50,000 टू 5 लाख है, ये एवरेज इनकम है। ये फिर आपके ऊपर डिपेंड कराएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल किसी है, आप किस तरह से क्लाइंट बना पाते हैं, तो इसके हिसाब से आपकी इनकम बढ़ सकती है। अब बात कर रहे हैं क्या आप भी टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, डू यू वांट टू बिकम टैक्स कंसल्टेंट। तो अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक कोर्स लाए हैं टैक्स कंसल्टेंट का, जिसके अंदर इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स पोर्टल, इनकम टैक्स का प्रॉपर नॉलेज होगा, ए से लेके जेड तक, मींस बेसिक ऑफ इनकम टैक्स से लेके लास्ट रिटर्न फाइलिंग तक। टीडीएस, टीडीएस क्या होता है, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, उसके डिडक्ट कैसे होता है, हमें इसकी एंट्री कैसे करनी होती है, ये प्रॉपर नॉलेज है उसमें। जीएसटी एंड ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, प्रॉपर जीएसटी पहले थ्योरिकल पार्ट है, पूरा जीएसटी एक्ट कवर कराया जाता है, इसके बाद ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग होते हैं, इसके बाद उसकी सॉफ्टवेयर टेली के ऊपर इसके ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 1 किस तरह से फाइल किया था, जीएसटीआर 2A किस तरह से मैच करते हैं, जीएसटीआर 3B क्यूआरएमपी स्कीम से कैसे फाइल करते हैं, नॉर्मल स्कीम से कैसे फाइल करते हैं, ये पूरा कवर होता है। लोन्स एंड फाइनेंस, अगर आपको किसी का लोन दिलवाना है तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर कवर कराते हैं। और पीएफ और ईएसआईसी, पीएफ और ईएसआईसी क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, किसको कराना होता है, ये पूरा हम इस कोर्स के अंदर कवर कर रहे हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1/5/2021 से, 1 मई 2021 से स्टार्ट हो रहा है, लाइव ऑन जूम ऐप, जूम ऐप पे लाइव होगा, टाइम 9 to 10 PM, ये रात को रहेगा 9 to 10 PM। प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब जैसे आपको रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर कोई अदर्स प्रॉब्लम हो गई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल, अगर आप कोई क्लास मिस कर लेते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा ताकि आपकी क्लास मिस नहीं होगी। बात कर रहे हैं फीस की, फीस नॉर्मली सिर्फ 3,000 रुपीज है। जितना कोर्स हम करा रहे हैं उसकी मार्केट में 15 to 20,000 रुपीज चार्ज किया जाता है, लेकिन इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 3,000 है। लेकिन आपके लिए एक ऑफर भी है, ऑफर ये है कि अगर आप 30 अप्रैल के पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं इस कोर्स के लिए तो उस पर 50% डिस्काउंट दिया जाता है, मीन्स 50% डिस्काउंट। तो उसके लिए कितनी फीस हो गई, ओनली फॉर 1500 रुपीज में। आप 1500 रुपीज पे कर
ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। एक प्रोफेशन है टैक्स कंसल्टेंट। अगर आपको कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो आप बता सकते हैं मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। तो टैक्स कंसल्टेंट की मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, कितनी वैल्यू है, ये आप खुद समझ सकते हैं। अब ये क्लास अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी अवेलेबल है। अगर ये बाद में अगर कोई इस चैनल पे वीडियो देखेगा तो उसके लिए रिकॉर्डिंग वीडियो भी अवेलेबल होंगे। आप 7389781117 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप भी बनिए टैक्स कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। इस कोर्स की व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वहां पे आप क्लिक कर इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे गूगल फॉर्म है, आप गूगल फॉर्म फिलअप करके इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप भी बनिए टैक्स कंसल्टेंट और मार्केट में अपनी एक अलग वैल्यू बनाइए। थैंक यू सो मच।